तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो एलिंगम डायग्राम सबसे पहले जानते हैं कि एलिंगम डायग्राम कौन से क्वांटिटीज़ के बीच में बनती है। ये बनती है डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ बनती है। तो जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये इक्वेशन आप जानते हैं। और अगर जो इस इक्वेशन को देखते हुए एक ग्राफ प्लॉट करें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का, तो यहाँ से देखेंगे जो y एक्सिस पर है वो है डेल्टा जी और x एक्सिस पे है वो है t। तो यहाँ पे स्लोप ये क्या हो जाएगा, स्लोप जो अपना है वो माइनस डेल्टा एस हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस हो जाएगा। ये स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ग्राफ वो ख़त्म हो जाएगा कितने आसानी से। तो पॉइंट बाय पॉइंट सब ध्यान में रखेंगे। अभी स्लोप के बारे में देखें कि स्लोप क्या होता है। एलिंगम डायग्राम किसके बीच में ग्राफ बनाई जाती है, गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर, गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर। और इक्वेशन फिजिकल केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर जो इसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एस। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप पे जाते हैं। अगले स्टेप पे ये है, अगला स्टेप ये है कि अगर जो मेटल को अपन मेटल सॉलिड को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो देखेंगे हमें MO2 मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे मेटल को जब ऑक्सीडाइज कराया तो अपन को MO2 मिला। ठीक है, यहाँ पे अगर जो डेल्टा एस को अपन कंपेयर करना होगा अपने को, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पे बताइए कि जो ये डेल्टा एस है यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा क्योंकि सॉरी नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ गैस है। जब रिएक्टेंट साइड गैस है और प्रोडक्ट साइड सॉलिड है तो यहाँ पे क्या देखेंगे, और जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, प्रोडक्ट में सॉलिड है और ये गैस है, यहाँ रेंडमनेस ज़्यादा है। तो ये जब ज़्यादा वाला पीछे रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ नेगेटिव किसकी है, ये मेटल के केस में है, ये मेटल के केस में है। अगर जो दूसरा केस देखें, अगर जो नॉन मेटल को एम डैश मान लेते हैं, अगर जो इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो देखेंगे क्या बनेगा, अपन को क्या मिलेगा, MO मिलेगा। एग्जाम्पल देकर अभी मैं बता देता हूँ। लेस से एग्जाम्पल अगर जो यहाँ कार्बन का लेते हैं, कार्बन प्लस हाफ O2 क्या मिलेगा, CO। ठीक है, कार्बन प्लस हाफ O2 ये भी गैस, ये भी गैस। तो अगर जो यहाँ पे अपन डेल्टा एस देखें, यहाँ डेल्टा एस देखें, सेम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पे डेल्टा एस, यहाँ पे गैस है 1 मोल, यहाँ पे हाफ मोल गैस है। तो अगर जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें तो क्या होगा, 1 माइनस हाफ पॉजिटिव। देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है किसका, डेल्टा एस का, किसके लिए, नॉन मेटल के लिए। और यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव किसके लिए आया था, मेटल के लिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। अब ये डेल्टा एस के वैल्यू को रखते हुए अपने डेल्टा जी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा जी ये ऊपर वाले इक्वेशन से, जो यहाँ पे ऊपर वाली ये इक्वेशन है, यहाँ से स्लोप माइनस डेल्टा एस आई थी। ठीक है, यहाँ स्लोप डेल्टा एस आई थी। तो अगर जो अपन यहाँ पे m इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस रखें, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो सेम रखें माइनस डेल्टा एस, ये डेल्टा एस पॉजिटिव है, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखें। इसी से मेनली अपन बना देंगे कि ये पॉजिटिव किसके लिए आ गया, मेटल के लिए स्लोप, नेगेटिव किसके लिए आ गया, नॉन मेटल के लिए। ये नॉन मेटल के लिए, ये मेटल के लिए। ठीक है, तो अगर जो स्लोप बनाना होगा किसका, मेटल का, अब मेटल का स्लोप अपन बनाते हैं डेल्टा जी वर्सेस एलिंगम डायग्राम में डेल्टा जी वर्सेस टी का। मेटल का ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ पे ये मेटल था, मेटल का जो डेल्टा एस नेगेटिव आया स्लोप, क्योंकि माइनस डेल्टा एस होता है तो पॉजिटिव स्लोप होता है। और बेसिक मैथ में आपने बनाना सीखा होगा किस तरह स्लोप बनाते हैं अगर जो पॉजिटिव स्लोप दिखाना हो तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं।
तो ये पॉजिटिव स्लोप कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये मेटल के लिए है। अगर जो सिमिलरली नॉन मेटल के लिए बनाए तो ऊपर हमने देखा यहाँ पे इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये नॉन मेटल का स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नीचे जाते हुए प्लॉट होगा, डेल्टा जी वर्सेस टी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ मेटल के लिए स्लोप पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि हम जानते थे वहाँ ऊपर देखा क्या कि m इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस, और क्योंकि यहाँ ऊपर एंट्रोपी की वैल्यू जो होती थी नेगेटिव होती थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यहाँ नॉन मेटल है तो वहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव आती थी, और क्योंकि स्लोप जो होता था, क्योंकि जो स्लोप होता था माइनस डेल्टा एस होता था, तो माइनस और ये अंदर प्लस था, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसे याद रखेंगे आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेटल के लिए क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है। आप बस इस पॉइंट को याद रखें। नॉन मेटल के लिए स्लोप क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। नॉन मेटल के लिए नेगेटिव होता है, मेटल के लिए पॉजिटिव होता है। तो एक बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप खुद से जवाब दें, खुद से आंसर करें और क्रॉस वेरीफाई करें कि हाँ सही है कि नहीं सही है। ये जो ग्राफ मैंने अभी बनाया है, ये मेटल के लिए है या नॉन मेटल के लिए है? आंसर आ गया? मेटल नहीं, ये नॉन मेटल के लिए है, ठीक है। याद रखें, क्योंकि ये स्लोप इसका नेगेटिव है, नीचे जाता हुआ एरो किसको दिखाएगा? नॉन मेटल को। एक शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए ये ग्राफ बताइए, ये मेटल के लिए है या नॉन मेटल के लिए है? नॉन मेटल नहीं, ये मेटल के लिए है। ऑब्वियसली अब एक बचा तो ये मेटल ही होगा, हैं। तो ये हमने देखा कि डेल्टा जी वर्सेस टी का नॉन मेटल का ग्राफ किधर आएगा? नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए आएगा, और मेटल का ग्राफ ऊपर की तरफ पॉइंट, मतलब स्लोप इसका पॉजिटिव आएगा और इसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन अब एक एक ग्राफ धीरे धीरे प्लॉट करते हुए चलते हैं। तो पहला ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला ग्राफ, ये 0 -2, ये 0 वाली वैल्यू है, यहाँ पे इसको पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो